अगर कोई संवैधानिक उल्लंघन पाया गया तो हम निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं। आर्टिकल 370 को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बोला। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 निरस्त करने में अगर कोई संवैधानिक उल्लंघन हुआ है तो अदालत के पास इसकी समीक्षा का अधिकार भी है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर लगातार सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। इस कड़ी में गुरुवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 निरस्त करने में अगर कोई संवैधानिक उल्लंघन हुआ है तो अदालत को इसकी समीक्षा करने का अधिकार है। संविधान पीठ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा सवाल। इसके अलावा संविधान पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मामले में केंद्र सरकार के विवेक की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। सुनवाई के दौरान सीजेआई के नेतृत्व में बनी संविधान पीठ ने गुरुवार को याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से पूछा, क्या आप अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले की समझदारी की समीक्षा करने के लिए अदालत को आमंत्रित कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सरकार के फैसले के आधार पर पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए कि अनुच्छेद 370 को जारी रखना राष्ट्रहित में था या नहीं था। केंद्र सरकार का हलफनामा विरोधाभासों का पुलिंदा। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने केंद्र सरकार का जवाबी हलफनामा विरोधाभासों का पुलिंदा है। पीठ, क्या हमें वाकई उस हलफनामे पर मेहनत करने की ज़रूरत है? हमें संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करनी है। यह कैसे प्रासंगिक है? दवे, राष्ट्रपति की कार्रवाई का कोई कारण उपलब्ध नहीं है। न ही हलफनामे में यह बताया गया है कि 1947 के बाद से जम्मू कश्मीर और केंद्र के बीच और कोई कठिनाई नहीं थी। अनुच्छेद 370 को जारी रखना जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान दवे ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। केवल संविधान सभा 1957 में भंग ही ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती थी। फैसले को चुनौती देने के लिए सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त किया गया। अमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेकी के नेता अमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी पार्टी ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त किया गया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास किया कि न्यायाधीश उनके तर्क से सहमत होंगे। उन्होंने कहा, हम लड़ रहे हैं और हम न्याय की उम्मीद को लेकर वहां गए थे। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त किया और उनके प्रदर्शन की सभी ने सराहना भी की है। सुनवाई चल रही है और यह उम्मीद है कि न्यायाधीश हमारे तर्कों से सहमत होंगे। यह चलता रहेगा और हम इंतजार कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या फैसला आता है।